Hello dear students, wish you a very good morning. Dear students, in today's video I'm going to summarize a lesson A Truly Beautiful Mind from the book Beehive for class 9th. So watch this video and understand the theme of the lesson A Truly Beautiful Mind. अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जैसे कि टाइटल से आपको पता चल रहा है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड वास्तव में एक खूबसूरत मस्तिष्क यानी दिमाग। हम किसे कहेंगे वास्तव में एक खूबसूरत मस्तिष्क? तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ ग्रेट साइंटिस्ट नोन एज अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14th 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन के एक शहर जिसका नाम उल्म है। ही वॉज अ नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड, वो एक सामान्य दिखने वाला बालक था। बट हिज मदर थॉट हिम एन अब नॉर्मल चाइल्ड, लेकिन उनकी मम्मी समझती थी कि वो असामान्य बालक है। ही बिगेन टू स्पीक वेरी लेट, क्योंकि उसने बहुत देर में बोलना शुरू किया। एंड व्हेन ही स्पोक ही रिपीटेड ईच वर्ड ट्वाइस, और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हर सेंटेंस को, हर वर्ड को ट्वाइस रिपीट यानी दो बार बोलता था, बार बार बोलता था। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, और उसके साथी बच्चे जो होते थे वो उसका मजाक बनाते थे। सो ही यूज्ड टू प्ले ऑल अलोन, और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन अकेले खेलना पसंद करते थे और अकेले ही खेलते थे। ले लव्ड टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज़, और वो उन्हें मैकेनिकल यानी जो यांत्रिक खिलौने होते थे उनसे खेलना उसको पसंद था। व्हेन ही वॉज 6 years old, जब वो 6 साल का हुआ, ही लर्नेड टू प्ले द वायलिन, तो जब वो 6 साल का था तो उसने वायोलिन बजाना सीख लिया था। जब वो 6 साल का मात्र था अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उसने वायोलिन बजाना सीख लिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए म्यूनिच गए। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छा छात्र था। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए। इन ऑल सब्जेक्ट, सारे विषयों में। बट ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, लेकिन जो स्कूल प्रशासन का सख्त डिसिप्लिन था वो उसको पसंद नहीं आया। ही ऑफन गॉट क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, अक्सर वो अपने अध्यापकों से झगड़ जाते थे। सो ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड, और इसलिए उसने अपनी आगे के लिए स्कूल को छोड़ दिया। आगे की जब वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, और लंबे चर्चा के बाद, ही एग्रीड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड, और फिर उन्होंने अपनी आगे की स्टडी को जारी रखा स्विट्ज़रलैंड में। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, वो विशेष रुचि रखते थे फिजिक्स में और बहुत ज़्यादा अच्छे थे यानी गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था फिजिक्स भी। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास करने के बाद, ही ज्वाइंड ज्यूरिच यूनिवर्सिटी, उन्होंने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, प्रवेश लिया। देयर ही गॉट इंटरेस्टेड इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरी, और तब उनको, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब उनकी अपनी एक फेलो स्टूडेंट यानी अपने साथ पढ़ने वाली एक छात्र जिसका नाम था मेलिवा मारी, तो उसमें उनको इंटरेस्ट यानी वो लड़की उनको प्रभावित करने लगी। ही फाउंड एन एली इन हिज, उनको उसमें अपना एक दोस्त दिखाई दिया। सी वॉज यंग, वो युवा थी। सर्ब, साइबेरियन, वो एक साइबेरियन लड़की थी और युवा भी थी। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। दे फेल इन लव एंड लेटर दे गॉट मैरिड इन 1903, वो एक दूसरे को प्रेम करने लगे और 1903 में उसने शादी कर ली। अल्बर्ट ग्रेजुएटेड इन 1900, अल्बर्ट ने 1900 में 1980 में शादी की
एट द एज ऑफ 21, और तब वो 21 साल के थे। ही वॉज अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो भी बेरोजगार ही थे। द ले वर्क एज अ टीचर असिस्टेंट, और वो उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इन 1902 ही गॉट अ जॉब फॉर टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और 1902 ईस्वी में उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट विशेषज्ञ के यांत्रिक विशेषज्ञ के रूप में कार्य मिला बर्न के ऑफिस में। हिज जॉब वॉज टू एक्सेस अदर पीपल्स डिस्कवरीज, उनका कार्य था दूसरों के खोज, जो दूसरे लोगों ने खोज की हैं उनको एक्सेस करना, यानी कि उनकी जांच करना। ही वॉज सेक्रेटली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़, और वास्तव में वो चुपके से अपने विचारों को भी क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। ही पब्लिश्ड हिज फेमस पेपर इन 1905 ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उन्होंने अपने कुछ पेपर को पब्लिश किया 1905 में जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर थे, यानी कि अंतर संबंध के ऊपर थे। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और उनकी इस थ्योरी का मतलब था कि टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट, दोनों अलग अलग नहीं हैं। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड विथ हिज राइज टूवर्ड फेम। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का जो नया अपना विचार था, अपना उनका लेख आया, वो आया कोइंसाइड विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, और उस पेपर ने उनको आगे बढ़ा दिया और विश्व में पूरा फेमस कर दिया। 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी इस थ्योरी को, अपने इस सिद्धांत को, परस्पर संबंध के सिद्धांत को पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और जिसके द्वारा उन्होंने एक ग्रेविटी की, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के इंटरप्रिटेशन, जो आंतरिक एक संबंधित ग्रेविटी है, उसको पब्लिश किया। आइंस्टीन वॉज करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफेक्टेड थ्रू द सन। आइंस्टीन हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन वास्तविक रूप से कैलकुलेट कर चुके थे, सही रूप से चीज़ों की गणना कर चुके थे, इन एडवांस, पहले ही, द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन, कि किस तरह जो स्टार हैं, तारे हैं, वो उन पे सूर्य की रोशनी डिफ्लेक्ट करती है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड पर, यानी कि उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया 1921 में। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर एंड द इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और जब उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया तो उन्हें पूरे विश्व में एक विशेष सम्मान मिला, और विश्व के अलग अलग देशों से उन्हें बहुत सारे इनविटेशन आने लगे, और सारे न्यूज़पेपर्स जो थे उनमें उनका बखान किया गया बहुत ज़ोर शोर से। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी लोग पावर में आए 1933 में जर्मनी में, आइंस्टीन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट, और उस समय आइंस्टीन इमिग्रेट हो गए, यानी कि वो जर्मन को छोड़कर चले गए, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स्ट इन एन अप्रोवर। 5 years लेटर, और 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन,
न्यूक्लियर फिजन की जो डिस्कवरी थी, खोज थी इन बर्लिन में हैड अमेरिकन फिजिस्ट्स इन एन अप्रोवर। वो अमेरिकन लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा शोर यानी कि बहुत ज़्यादा फेम पाया गया, अप्रोवर हो गया यानी बहुत ज़्यादा उसका बखान होने लगा। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक उनके कलीग के द्वारा, उनके सहपाठी के द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन अगस्त 2, 1939, कि एक लेटर लिखा जाए अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ द ऑटम बॉम्ब्स। तो अपने एक दोस्त के रिक्वेस्ट पर उन्होंने रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये वार्न किया, ये चेतावनी दी कि न्यूक्लियर बम, एटम बम कितने ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं, कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हिज वर्ड्स इन्फ्लुएंस्ड रूजवेल्ट, और उनके शब्दों का प्रभाव रूजवेल्ट पर पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम in a secret project of their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो जब उन्होंने रूजवेल्ट को ये बताया कि जो एटॉमिक बम है इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्षति किसी को पहुंचाई जा सकती है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने चुपके से अपने एक प्रोजेक्ट के द्वारा इस बम का डेवलपमेंट किया, यानी इस बम को विकसित किया, और इन्होंने चुपके से इस बम को गिराया जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में इन अगस्त 1945 को। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और उस बम के द्वारा जो नुकसान हुआ उसके कारण जो आइंस्टीन थे वो डीपली सेकन हुए, बहुत ज़्यादा अंदर तक प्रभावित हुए। द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, एक्सटेंट माने बहुत अधिक मात्रा में, ऑफ द डिस्ट्रक्शन माने बर्बादी, और उस बम के कारण जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उससे वो अंदर तक टूट गए। दिस टाइम ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस कारण इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लंबा सा पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस लेटर में उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा कि अब हमें एक विश्व की सरकार का फॉर्मेशन करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब आइंस्टीन ने अपनी जो प्रसिद्धि थी उसको कैश करने के लिए, उसको भुनाने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व किया, अपने आप को सम्मिलित किया पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और अपनी जो पॉपुलरिटी थी उसके माध्यम से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू किए फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब उनकी मृत्यु हुई 1955 में 76 साल की उम्र पर, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो उनको, उनकी जो मृत्यु हुई इस बात के लिए उनको जाना गया, he was celebrated as a visionary, उनको एक दूरदृष्टि रखने वाला, और वर्ल्ड सिटीजन, विश्व के नागरिक के रूप में जाना गया, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और इसी तरह से जितना उनको एक विश्व नागरिक के रूप में जाना गया, एक विजनरी के रूप में जाना गया, उतना ही ज़्यादा उन्हें विज्ञान के लिए भी जाना गया। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन, एंड इफ स्टिल you didn't like this channel, so please like it and share it and understand the theme and learn them deeply. Read it again and again. Have a nice day.